गरीब लोगों के लिए, झुग्गियों के ऊपर मकान देने के लिए सबके सब लोग वायदा ये लोग करते रहे। दुख की बात यह है कि 2023 अकेले एक वर्ष में, पिछले वर्ष में अकेले एक वर्ष में यहां पे जो लिखा है 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर, ये अकेले 2023 की फिगर्स है। एक हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क है, एक संस्था है, उसने दिल्ली के जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसको सालवार उसका उन्होंने निकाला है, और उन्होंने ये बोला है कि अकेले 2023 में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर के, जब G20 का समिट सितंबर में 2023 में हुआ था, उसकी तैयारी के लिए दोनों सरकारों ने मिलकर, वैसे झगड़ते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जब झुग्गी वालों को विस्थापित करना होता है, जब झुग्गियां तोड़नी होती हैं, तो दोनों के दोनों ने मिलकर के 2,80,000 झुग्गियां दिल्ली के अंदर डिमोलिश करी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 90% से भी ज्यादा लोगों को कोई भी वैकल्पिक जगह नहीं मिली है। सबके सब लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे रहने के ऊपर उसके बाद में मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले हर वर्ष ये इस तरीके से झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई रिस्पाइट नहीं, कोई उनकी मदद नहीं। दिल्ली के अंदर ये लोग कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हैरानी की बात यह है, अभी सितंबर के अंदर एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, 10,250 करोड़ रुपए की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है 30% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल। जो अभी जहां पे 14 हॉस्पिटल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, तो उसमें 10,250 करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, उसमें 10,250 करोड़ की जरूरत है, और इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करी गई। या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है, 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई है। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है, तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे, जो कोरोना में हो रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान देना पड़ा, 56,000 EWS की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अध्यापक नहीं स्कूल में, सरकार मौज में डूब रही है शीश महल के पूल में। तो इसलिए इस कविता की ये पंक्ति बनाई है कि स्कूल में तो अध्यापक नहीं, और ये पूल में अपने मजे ले रहे हैं, और इनको कोई चिंता दिल्ली की नहीं है। दिल्ली के अंदर बिजली के औसत जो दरें हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और उसके ऊपर भी 40% दिल्ली के रेट बढ़ाए हैं। 44% घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, और ये स्थिति दिल्ली के अंदर है। इसमें अभी एक लिखा है 2 महीने में 30 मौत हुई। ये जुलाई और अगस्त अभी 2024 की बात है, जब बारिश के दौरान केवल 2 महीने के अंदर दिल्ली में 30 लोग मारे गए। तो यह स्थिति दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, कि बारिश होती है और बारिश के अंदर लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई मर रहे हैं घरों के अंदर, या बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी के अंदर सीवर लाइन टूट गया, वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की राजधानी में ये कहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले, तो क्यों मिले। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे, 1 साल का पूरा हम लोग कर सकते थे, अगर इतना ही पैसा लोगों को हम देते कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर्स आपको दिया जा सके। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। हर बार 5-5 साल की आगे का ये कह देते हैं कि अभी हम करेंगे करेंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जन लोकपाल का क्या हुआ? 3,652 दिन, 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको LG नहीं बनाने देता। दिल्ली में LG नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई LG का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के, और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए।